देखिएगा फिर सामने। ठीक है। रोल कॉल। सर मामला क्या है पूरा, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? फरीदाबाद जो क्राइम है उसको आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय 4 पहिया वाहन गिरोह का पर्दाफाश किया है और उस गिरोह के 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिससे हमने 5 गाड़ी बरामद भी की हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर हैं, एक क्रेटा है, एक ब्रेजा है और एक स्विफ्ट गाड़ी जो वारदात में वो प्रयोग करते थे, उनकी हमने बरामदगी की है। बाकी इस गिरोह में अभी भी जैसा पूछताछ में सामने आया है कि 7 से 8 लोग हैं। जो बाकी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम लगी हुई हैं और जैसा कि पूछताछ में इन्होंने बताया है और प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन्होंने पिछले 3 से 4 महीने में लगभग 10 से 12 गाड़ी हैं वो फरीदाबाद से जो लग्जरी 4 पहिए वाहन हैं उनको निशाना बनाया था, उनकी चोरी की थी। उनकी भी बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कितने आरोपी है और ये कितने आरोपी इसमें शामिल हैं और ये आरोपी एक साथ कहाँ पर मिले थे? मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस गिरोह में जैसा पूछताछ में सामने आया है कि 7 से 8 लोग हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं, जिनमें से हमने 4 जिसका नाम एक पहला है जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, वो है मुन्ना पंडित है, वो गोवर्धन मथुरा का रहने वाला है। दूसरा इमरान है, वो गुच्ची फरीदाबाद का रहने वाला है। तीसरा साहिल है, वो हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और चौथा सुनील है, ये त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है। तो 4 लोगों को तो हमने अभी गिरफ्तार कर लिया है, जो अभी हमारे पुलिस रिमांड पे हैं। बाकी जो गिरोह के जो आरोपी हैं, जो गिरोह में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम लगी हुई है, प्रयास किए जा रहे हैं। तो फरीदाबाद लोगों का कहाँ इन लोगों की आपस में मुलाकात हुई, बैक हिस्ट्री क्या है इनकी? इन्होंने लगभग 10 से 12 वारदात इनसे जो पूछताछ में सामने आई हैं, जो फरीदाबाद से इन्होंने उन वारदातों को अंजाम दिया है। बाकी जो जैसा कि आपने पूछा है कि इनकी मुलाकात कहाँ से हुई, तो मैं बताना चाहूँगा कि मुन्ना पंडित है जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, वो अभी 3 महीने पहले ही गाज़ियाबाद जेल से रिहा हुआ है। तो इनकी जो मुलाकात है वो गाज़ियाबाद जेल में दो की हुई, उसके बाद एक दूसरे से मिलते चले गए और ये चेन बढ़ती चली गई। पुराना हिस्ट्री क्या है, कितने अपराध इनके ऊपर हैं? मुन्ना पंडित की यदि मैं बात करूं तो इसके खिलाफ गाज़ियाबाद, मथुरा, महाराष्ट्र, वहाँ पर भी इनके खिलाफ 5 से 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें ये अभी जमानत पर है। ठीक है, चोरी के मुकदमे दर्ज है कहीं? ये जो गिरोह जैसा बताया है आपको पहले भी कि ये वाहन चोरी जिसमें खासकर लग्जरी 4 पहिए वाहन है, उनको ही निशाना बनाते हैं। फरीदाबाद से कौन कौन सी गाड़ी चोरी की थी और कितनी कीमत अगर जो बाजार है? हाँ, अभी जो हमने बरामद किए हैं उसमें तो 2 फॉर्च्यूनर, एक क्रेटा, एक ब्रेजा है। बाकी जो अन्य वारदात इन्होंने जो पूछताछ में बताई है उनमें भी ये लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जो भी अभी 6 से 7 गाड़ी अभी जिनकी बरामदगी बकाया है। सर, ये लग्जरी गाड़ी क्यों चोरी करते थे? जैसा कि इन्होंने बताया कि पूछताछ में कि लग्जरी जो वाहन होता है उसकी इनको जब कहीं जाके डिस्पोज करते हैं वहाँ इनको अच्छी खासी पैसे मिल जाते हैं, कीमत अच्छी मिल जाती है, इसलिए उन वाहनों को टारगेट या निशाना बनाते थे। मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से टारगेट करते थे, किस तरह की चोरी किया करते थे, क्योंकि सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम रहते हैं अंदर? ये सबसे पहले 1-2 दिन उसकी वाहन की रेकी करते थे और ये सब कुछ देखते थे कि किस समय पर कम से कम पुलिस फोर्स मिलेगी या लोग कम से कम रोड पे मिलेंगे, उसके हिसाब से ये वारदात को अंजाम देते थे। आपकी माने तो जो है लोग सुधरने जाते हैं क्या नाम है जेल में, लेकिन वहाँ बड़ा गिरोह बनाकर बड़े अपराधी बन जाते हैं। देखो, मैं इस पे अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, बाकी ऐसा कुछ मामला नहीं है। जो हमारा जो जेल का मकसद है वो है इनको सुधार के लिए ही है, लेकिन कुछ मामलों में जैसा कि सामने आता है कि जेल में इनकी दोस्ती हो जाती है तो वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो इस पे अभी उच्च स्तर पर भी इस मामले पे जांच मतलब मंथन किया जा रहा है। अभी कितने मामले और इनसे सॉल्व होने की उम्मीद है, कितने बड़े मामले और पुलिस उम्मीद करती है? लगभग 7 से 8 मुकदमे हैं, वारदात हैं जो जिनका खुलासा होना भी इनकी पूछताछ के हिसाब से बकाया है। सर, कैसे गाड़ियों को बेचते थे, क्या? जैसा कि पूछताछ में सामने आया है कि ये अलग-अलग राज्यों में, जैसे बताया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, जहाँ पर ये गाड़ियों को कुछ पैसों में आगे सप्लाई करते थे। सर, ये माने कि ये कोई सुनसान इलाके का इंतजार नहीं करते थे, ये सिर्फ मतलब मौका ढूंढते थे और गाड़ी उड़ा कर ले जाते? बिल्कुल, ये रेकी करके मौके का इंतजार करते थे, जैसा इनको मौका मिलता था तो ये वारदात को अंजाम देते थे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो गाड़ियाँ जिनको बेचते थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं? नहीं, बिल्कुल, हम जो रिसीवर हैं उनका नाम, कुछ रिसीवरों का नाम हमारे सामने आया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम लगी हुई है और प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक।